प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय मांगरोल के इस ई क्लासरूम में स्वागत है। इन दिनों हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित बिहारी रत्नाकर, जो कि रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत आता है, पर बातचीत कर रहे हैं। बिहारी पर जो पिछले बातचीत के सत्र हुए, उनमें हमने बिहारी का परिचय पढ़ा है, बिहारी की काव्य कला पर बातचीत की है और बिहारी का मुक्तक काव्य में स्थान, इस पर भी हमने बातचीत की है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहारी सतसई पर जो टीकाएं लिखी गई है और जो टीका आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसका नाम बिहारी रत्नाकर है, उस पर थोड़ी सी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि ये जो बिहारी रत्नाकर है, इसका क्या महत्व है और अन्य जो टीकाएं बिहारी जी पर या उनके काव्य पर की गई है, उनसे ये जो टीका है वो किस प्रकार से खासियत अपनी रखती है, ये बात करना भी एक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए आवश्यक हो जाता है। तो आज हम अपनी बात शुरू करें तो सबसे पहले हम ये जानें, सवाल ये उठता है कि बिहारी सतसई पर आधारित जो साहित्य है, चाहे वो टीकाएं हैं, चाहे उनका भावानुवाद है या अन्य भाषाओं में अनुवाद है या आलोचना ग्रंथ है, वो कौन कौन से हैं। तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों से बात करें तो वो लिखते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएं रची गई। टीकाएं यानी दोहों का भावार्थ, शब्दार्थ और उनकी व्याख्या। ऐसी 50 टीकाएं रची गई हैं और इनमें से 4-5 जो टीकाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से जो पहली टीका है वो कृष्ण कवि की टीका है, जिसमें दोहों को कवितों में दोहा छंद को कवित छंदों में बदल करके प्रस्तुत किया गया है। दूसरी प्रकार उस टीका का नाम, जो कवित छंदों में जो की गई है कृष्ण कवि द्वारा, उसका नाम आपको याद रखना है, वो है हरि प्रकाश टीका। और दूसरी लल्लू लाल जी की टीका। लल्लू लाल जी का नाम आप हिंदी गद्य के आरंभिक लेखकों में जो शामिल थे, जो उनकी जो टीका है उसका नाम है लाल चंद्रिका। ये बहुत प्रसिद्ध थी। और ये जो लाल चंद्रिका है, इसका कर्नल जेम्स टॉड विलियम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो है, उनका इसमें छपवाने में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा था। इसके अलावा एक पठान सरदार कवि हैं, उनकी भी टीका प्रसिद्ध है। पर यह अधूरी है और ऐसा कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाद में इस टीका को पूरा करने में अपना योगदान दिया था। और जो चौथी टीका है वो है सुरती मिश्र की टीका। तो इस प्रकार से ये जो टीकाएं हैं, ये 4-5 टीकाएं प्रसिद्ध, लेकिन इनमें कुछ न कुछ कमियां पाई गई है। और जो सबसे प्रसिद्ध टीका है, जो सबसे पूर्ण और सुफल टीका है, वो मानी जाती है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर टीका। अब इससे पहले बात करें पल्लवित, दोहों को पल्लवित करने वाले जो रचनाकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो इनमें से एक पठान सुल्तान हुए, उन्होंने जो दोहे हैं सतसई के,
उनको कुंडलियाँ में बदल के लिखा और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन कुंडलियों को पूरा करने का प्रयास किया। अभी जो मैंने जिक्र किया था सरदार कवि वो अलग है और ये पठान सुल्तान है, इन्होंने कुंडलियों में इसका भावानुवाद किया था। दूसरे हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। ऊपर हमने बात की है टीकाओं की, यहाँ हम बात कर रहे हैं भाव पल्लवित करने वाले लेखकों की। तो पहले लेखक है पठान सुल्तान, दूसरे हैं अपने अंबिका दत्त व्यास। उन्होंने बिहारी विहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। मतलब भाव तो दोहे के बिहारी के ही हैं, लेकिन उनको रोला छंद में पल्लवित किया है, व्याख्यायित किया है। इसके अलावा एक पंडित परमानंद हुए, उन्होंने श्रृंगार सप्तशती नाम से पूरे जो बिहारी सतसई के दोहे हैं उनका ब्रज भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद किया। ऐसे प्रश्न कई बार आरपीएससी में भी पूछे जाते हैं। और एक मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम हुए, उन्होंने तो इन दोहों का बाकायदा उर्दू की गज़लों में, उर्दू शेरों में भी अनुवाद कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृत से लेकर के, उर्दू से लेकर के हिंदी के विविध छंदों में बिहारी की टीकाओं का, अनुवादों का और भावानुवादों का एक प्रकार से एक अलग ही साहित्य खड़ा हो गया। और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी एक टीका पर इतनी आलोचनाएं हों या इतनी उसकी व्याख्याएं की जाए तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो ग्रंथ है वो कितना लोगों के कंठ का हार बना हुआ होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि बिहारी सतसई वाकई एक सर्वप्रिय ग्रंथ अपने समय का रहा। अब हम बात करें जगन्नाथ दास रत्नाकर की, तो इसके बारे में शुक्ल जी ने लिखा है कि जितने श्रम एवं जितनी सावधानी से ये संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ी बात शुक्ल जी रत्नाकर जी के बारे में कहते हैं कि रत्नाकर जी ने जितने श्रम से, यानी इतनी मेहनत उनकी लगी है इसमें कि कई जगहों पर घूम घूम करके उनकी टीकाओं को उन्होंने इकट्ठा किया, उसके पाठ संशोधन किए और दोहों को सही क्रम में जमाया और बड़ी मेहनत से ये टीका उन्होंने लिखी और बड़ी सावधानी भी रखी। तो इस तरह का ग्रंथ अन्य कोई नहीं हुआ है। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी टीकाएँ लिखी है। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी की जो पद्मावत है उसकी टीका लिखी है, पृथ्वीराज रासो की भी टीकाएँ हुई हैं, लेकिन जितनी मेहनत से ये टीका हुई है बिहारी सतसई की, वैसा शुक्ल जी मानते हैं कि अन्य किसी लेखक ने नहीं की है। अब जब बात बिहारी रत्नाकर की हो रही है तो हमें ये जानना आवश्यक है कि रत्नाकर जी कौन थे। रत्नाकर जी का परिचय लेना भी हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। तो इनका पूरा नाम बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर था और इनका जन्म काशी में 1868 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। अब इनके बारे में अगर परिचय की बात करें तो बहुत बचपन से ही इनके काशी स्थित आवास पर काशी के बड़े बड़े जो पंडित थे और बड़े बड़े जो कवि थे, विद्वान थे, वो आया करते थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी इनके घर पे प्रायः आया करते थे। तो साहित्यिक वातावरण बचपन में मिला, उसके फलस्वरूप ये बचपन में ही कविता करने लगे थे और इन्होंने जो कविता की वो ब्रज भाषा कविता थी। यानी ये जो ब्रज भाषा की जो पुरानी परिपाटी थी उसी को अपनाए हुए रहे और आधुनिक युग में भी भारतेंदु है और अपने जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं और भी कई लेखक ऐसे हुए जिन्होंने, सत्यनारायण कविरत्न है, वियोगी हरि हैं, उन्होंने पुरानी शैली की जो रचनाएं हैं या पुरानी जो ब्रज भाषा है उसी में आधुनिक काल में भी रचनाएं लिखी। तो
इन सब लेखकों में जो पुरानी परिपाटी के लेखक थे उनमें जगन्नाथ दास रत्नाकर का एक महत्वपूर्ण स्थान था। अब बात करें कि इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार से हैं। एक तो हिंडोला इनका ग्रंथ है जो ब्रज में लिखा गया है। इसके अलावा इन्होंने हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, उद्धव शतक नामक 3 बहुत ही सुंदर प्रबंध काव्य लिखे हैं। तीनों के नाम आप याद रखें, एक तो हरिश्चंद्र, दूसरा गंगा अवतरण और तीसरा उद्धव शतक। ये 3 इनके ब्रज भाषा में लिखे हुए बड़े ही मनोहर ग्रंथ हैं। और इन्होंने अपने बीए में फारसी, अंग्रेजी पढ़ी थी और ये अंग्रेजी के बहुत बड़े पंडित थे, या यूँ कह बहुत बड़े विद्वान थे, और फारसी के भी बहुत बड़े ये विद्वान थे, और ब्रज भाषा में तो इनको बहुत मर्मज्ञ माना जाता था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनकी कविता यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर की कविता बड़े बड़े पुराने कवियों के टक्कर की होती थी, जैसे कि पद्माकर है, देव है, मतिराम है। ऐसे कवियों की टक्कर की कविता कौन लिखते थे? आधुनिक युग में पंडित बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखा करते थे। और इनकी भाषा भी पुराने कवियों की भाषा से चुस्त और गठी हुई होती थी। इनके जैसा उक्ति वैचित्र्य और सूझ बहुत कम कवियों में देखा जाता है। ये इनकी बात है। अब जहाँ तक मैंने बात की कि ये अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कई बार आरपीएससी में प्रश्न भी आ चुका है कि एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो अलेक्जेंडर पोप अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी एक बहुत ही सुप्रसिद्ध रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, जो मतलब कि छंदबद्ध रचना है। ये एक काव्यात्मक रचना है, मतलब छंदों में लिखी हुई रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। उसका जो रोला छंद में यानी ब्रज भाषा के रोला छंद में अनुवाद करने का काम, और बहुत ही अच्छा अनुवाद इन्होंने ही यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ही किया था। तो आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजी, फारसी, ब्रज, संस्कृत के बहुत बड़े मर्मज्ञ थे। और बिहारी सतसई का अगर व्याख्या करने, टीका टिप्पणी करने का जो वास्तव में अधिकारी व्यक्ति ये थे। जब कोई व्यक्ति अंग्रेजी के जो लेखक हैं पोप, उनके अगर काव्य का अनुवाद कर सकता है रोला छंद में, तो वो बिहारी, जो कि उनकी अपनी भाषा है, खुद एक बहुत बड़े ब्रज भाषा के कवि थे, उसका अनुवाद करना वास्तव में ये उसके अधिकारी थे। और थोड़ा सा मैं परिचय विषयांतर करता हुआ अलेक्जेंडर पोप का दे दूं। अलेक्जेंडर पोप ने ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म लिखा। उनकी कुछ उक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उन्होंने एक तो ये बात कही है कि भाई जो थोड़ा ज्ञान होता है वो बड़ा खतरनाक होता है। ज्ञान हो तो पूरा होना चाहिए, वरना जो थोड़ा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। कहते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान और नीम उस्ताद खतरे इल्म। अगर उस्ताद को कम ज्ञान है, गुरु को कम ज्ञान है, तो बच्चों का जो इल्म है, शिक्षा है, वो खतरे में पड़ जाती है। तो वही बात अलेक्जेंडर पोप ने कही थी कि ए लिटिल लर्निंग इज़ डेंजरस थिंग। उन्होंने कहा था कि भाई अगर ड्रिंक डीप फॉर टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग, जैसे अपने यहाँ गंगा पवित्र नदी है, वैसे ही प्राचीन ग्रीक या मैसेडोनिया में एक पायरियन नदी थी। तो वो एक पवित्रता की और नॉलेज और संगीत की एक नदी की प्रतीक मानी जाती है। तो वो कह रहे हैं कि संगीत का इनका या तो बहुत गहरा ज्ञान लीजिए या फिर उसका टेस्ट ही ना लीजिए। जिसे बिहारी ने भी लिखा है कि अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब अंग। वही बात इन्होंने भी कही है कि जो बहुत उथला हुआ ज्ञान होता है किसी भी चीज़ का, वो थोड़ा ज्ञान होता है, वो हमारे मस्तिष्क को दूषित करता है।
और जब तक हम उसका पूरा किसी विषय का पूरा रस नहीं लेते हैं, पूरा गहरा नहीं डूबते हैं, तब तक उसमें वो आनंद नहीं आता है। दूसरी चीज़ उन्होंने कही थी इसी संदर्भ में कि देवदूत या बड़े विद्वान जिस विषय पर बोलने में हिचकते हैं वह मूर्ख बिना किसी संकोच के बोल जाते हैं। यानी फूल्स रस इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो ये उन्होंने मूर्खों की एक विशेषता बताई थी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि, यानी जो रत्नाकर जी थे वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि थे, और जो बिहारी रत्नाकर में उन्होंने बिहारी के दोहों का बहुत ही मर्म अभिव्यक्त करने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब हम बात करें कि किस प्रकार से उन्होंने ये जो अपने बिहारी रत्नाकर है उसका संपादन कैसे किया। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि उन्होंने लिखा है अपनी भूमिका में इस ग्रंथ में कि इसको उन्होंने श्रृंगार रस वाटिका कहा है। बिहारी सतसई को श्रृंगार रस वाटिका कहा है, और इन बिहारी की कविता को कविता कामिनी कहा है। और उन्होंने माना है कि जो सतसई है, यद्यपि उसमें नीति, भक्ति और वैराग्य के दोहे भी हैं, परंतु सतसई का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस ही है। और जो बिहारी हैं वो व्याकरण विशुद्ध परम परिमार्जित भाषा के लिए और उच्च कोटि की काव्य कला के लिए और वाक्य लाघव यानी ब्रेविटी के लिए अपने जोड़ का कोई कवि रीतिकाल में नहीं रखते हैं। और ऐसे कवि का, जैसे बिहारी जैसे कवि का, ऐसी प्रतिभा के जो दोहे हैं उनका समुचित संशोधन करना और उनका गूढ़ और सूक्ष्म भाव समझना और उसको पाठकों के लिए स्पष्ट करना, ये कोई हंसी मजाक नहीं है। इसके लिए बहुत मेहनत की और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये जो बिहारी रत्नाकर जो ग्रंथ है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, ये ग्रंथ बड़ी मेहनत से, बहुत ही मेहनत से संकलित किया गया है, संपादित किया गया है। और इन्होंने, रत्नाकर जी ने बहुत पहले से, यानी लगभग 30 सालों से बिहारी सतसई इनका प्रिय ग्रंथ रहा। उसके साथ इन्होंने काफ़ी समय गुजारा, बहुत उसको पढ़ा और उसका एक विधिवत अध्ययन इन्होंने किया था। अब यहाँ बात आती है विधिवत अध्ययन की, कि जो अध्ययन करने का एक जो तरीका होता है उसके अनुसार बिहारी सतसई का अध्ययन इन्होंने किया था। आजकल हम देखते हैं कि आजकल के विद्यार्थी एक किताब पूरी पढ़ते नहीं है, एक पाठ पूरा नहीं करते हैं, फिर दूसरा पाठ शुरू कर देते हैं। तो अस्त व्यस्त अध्ययन हमारा होता चला जा रहा है, बेतरतीब होता जा रहा है। आप किसी विषय के पंडित बनना चाहते हैं, किसी के विद्वान बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका एक विधिवत अध्ययन करें, पूरा गहरा डूब करके अध्ययन करें, तभी वो विषय आप उसमें पारंगत हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि बिहारी रत्नाकर की प्रेरणा, यानी ये बहुत बड़े विद्वान थे, अयोध्या के अंदर ये नौकरी करते थे किसी राजा के दरबार में। अयोध्या के कोई जो राजा थे उनके यहाँ नौकरी करते थे। तो जो नागरी प्रचारणी सभा है उसके श्याम सुंदर दास जो थे, प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने इनसे अनुरोध किया था कि आप अपनी इस प्रतिभा के जरिए बिहारी सतसई की टीका लिखिए। तो उसी के अनुग्रह पर उन्होंने टीका लिखी थी। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी भ्रमण भी किया था, जयपुर और अपने राजस्थान में कई जगह पर वो आए, और वहाँ पर उन्होंने बिहारी सतसई की जो टीकाएँ हैं वो इकट्ठी की, उनका पाठ संशोधन किया। तो इस तरह से बहुत ही मेहनत इनको करनी पड़ी।
अब एक सवाल यहाँ ये महत्वपूर्ण ये भी है कि बिहारी सत्संग में दोहों की संख्या कितनी है। तो दोहों की संख्या है इसमें 713 दोहे हैं और 1922 में ये ग्रंथ यानी बिहारी रत्नाकर का संपादन शुरू हुआ, इसका संकलन शुरू हुआ, इस पे काम करना इन्होंने शुरू किया टीका पर, और 11 अगस्त 1925 को ये इसकी भूमिका लिखी गई। तो ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। अब आज से हम बिहारी के जो दोहे हैं उसकी भी थोड़ी व्याख्या करना शुरू कर देते हैं। तो आज का जो हमारा दोहा है वो बिहारी सतसई का पहला दोहा है, यानी मंगलाचरण जिसको बोलते हैं। कोई भी ग्रंथ कोई लेखक शुरू करता है तो पहले अपने इष्ट देव को याद करता है और मंगलाचरण करता है। तो ये भी एक प्रकार का मंगलाचरण का दोहा है, ताकि ये जो ग्रंथ है मेरा, कवि ये कहता है कि ये ग्रंथ मेरा है वो बिल्कुल बिना किसी बाधा के संपादित हो, पूरा हो मेरा ये काम। इसके लिए वो अपने इष्ट देव को याद करता है। और बिहारी जी की जो इष्ट देव थी वो राधा जी थी, उनको उन्होंने याद किया है। और राधा जी इसलिए थी कि आप जानते हैं कि बिहारी एक श्रृंगार रस के कवि थे और बिहारी सतसई भी पूरा श्रृंगार रस वाटिका कहा जाता है, श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। और श्रृंगार रस के जो प्रवर्तक है वो राधा और कृष्ण को माना जाता है। श्रृंगार रस के प्रवर्तक राधा और कृष्ण को माना जाता है। और श्रृंगार रस में यद्यपि प्रवर्तक दोनों हैं लेकिन प्रधानता राधिका जी की है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये अपना जो ग्रंथ है ये पूरा बिना किसी विघ्न के समाप्त हो, परिपूर्ण हो, उसके लिए अपनी प्रार्थना या अपना मंगलाचरण किया है। वो इस प्रकार है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित धुती हुई। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझना है कि इस दोहे में बिहारी ने एक शब्द में 3-3 अर्थ भर दिए हैं। एक शब्द में 3-3 अर्थ भरे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो, भव एक भव कहते हैं संसार को, बाधा यानी विघ्न, और भवबाधा यानी संसार की चिंताएं, दुख, दारिद्र्य, तरह तरह की चिंताएं जिससे कि ग्रंथ पूरा होने में बाधा हो सकती है। तो बिहारी कह रहे हैं कि मेरी इस प्रकार की जो बाधाएं हैं, दारिद्र्य है, दुख है, चिंता है, उनको आप हर लो, दूर कर दो। राधा नागरी सोई, और कौन दूर करेगा? राधा नागरी, राधा जी। और कौन सी राधा जी? सोई यानी वही राधा जी, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई, कि जिनके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित दुती हो जाते हैं। अब यहाँ पर झाई के 3 अर्थ है, श्याम के 3 अर्थ है और हरित दुती के 3 अर्थ है। राधिका जी का जो तन है, उसकी जो गोराई है, उसका जो गोरापन है, उसकी जो झाई है, चमक है, जो लावण्य है, उसकी झलक पड़ने से क्या क्या होता है। पहला जो अर्थ है उसमें ये कहते हैं कि झाई शब्द का जो अर्थ आप लिख लें, अगर आपके पास पेन कॉपी हो तो आप लिख सकते हैं। झाई शब्द का अर्थ यहाँ पर एक अर्थ तो यहाँ पर बताया है परछाई, और परे शब्द का पहला अर्थ है तन पर पड़ना, और श्यामु शब्द का पहला अर्थ है श्याम वर्ण श्री कृष्ण। आपको पता है कि कृष्ण सांवरिया कहलाते हैं, श्याम रंग के थे। और हरित द्वितीय यानी हरे रंग का हो जाना, काले रंग के व्यक्ति का हरे रंग का हो जाना, ये पहला अर्थ है। और इसमें पहला जो मैंने बताया आपके झाई, परे, श्यामु, हरित द्वितीय, इन शब्दों का अगर ये अर्थ अपन लें तो यहाँ अर्थ ये निकलता है कि यहाँ पर राधिका जी की गोराई जो है, सुनहरा रंग है, उसकी प्रशंसा की जा रही है। और आपको रसायन में पता है कि पीले रंग में जब नीला रंग मिलाते हैं, श्याम या नीला, पीला यानी सुनहरा रंग राधिका जी का रंग, और नीला रंग यानी श्री कृष्ण का रंग, जब दोनों मिलते हैं तो हरा रंग बन जाता है। श्याम हरित द्युति हुई, हरित द्युति यानी हरे रंग के हो जाते हैं।
पहला अर्थ इसका ये हो गया कि वो राधा जी जिनका सुनहरा रंग शाम के काले रंग से मिलने से वो हरे हो जाते हैं, प्रसन्न वदन हो जाते हैं, ये इसका अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ है झाई का दूसरा अर्थ है झांकी या झलक, और परे का दूसरा अर्थ है दृष्टि में पड़ने से, और श्यामू का दूसरा अर्थ है श्री कृष्ण, और हरित द्युति का दूसरा अर्थ जो कवि ने भरा इसमें वो है प्रसन्न वदन हरा भरा। इसका अर्थ ये होगा कि मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झलक, जहाँ तन की झाई परेशान हरित द्युति हुई। तो यहाँ कि जिनके तन की जो झांकी पड़ने से या झलक पड़ने से, आँखों में पड़ने से, किसमें पड़ने से, कृष्ण के आँखों में पड़ने से श्री कृष्ण क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कि जिनके तन की झलक श्री कृष्ण की आँखों में पड़ने से, दृष्टि में पड़ने से श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न वदन हो जाते हैं। तो जब श्री कृष्ण प्रसन्न वदन हो जाएंगे तो फिर मेरा काम भी आसान हो जाएगा। यानी राधिका जी श्री कृष्ण की प्रेम पात्री हैं, और इसके कारण से श्री कृष्ण राधिका जी से प्रसन्न होते हैं, जैसे राम हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं, कृष्ण राधिका जी से प्रसन्न होते हैं। तो वो प्रेम पात्री हैं, तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता से मेरा ये जो ग्रंथ का काम है वो निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। तीसरा जो झाई का अर्थ है वो है ध्यान में पढ़ना, और परे का अर्थ है भक्त के हृदय में पढ़ना, और श्यामू का अर्थ है पातक, दुख, दारिद्र्य, चिंता। ये जो जितने भी चीज़ें होती है ना, एक तो कलमश है, पातक है, पाप है, दुख है, दारिद्र्य है, चिंता है, इनका रंग परिपाटी में काला माना गया है। तो यहाँ पर श्यामू शब्द का वो अर्थ है। और हरित द्युति यानी ये सब भयंकरता रहित हो जाना। हरित द्युति यानी हर लेना, इन सब का जो कालापन है उसको हर लेना, हतप्रभ हो जाना, तेजहीन हो जाना। तो यहाँ ये अर्थ होगा कि मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई, यानी जिन तन का जो ध्यान है वो भक्त के हृदय में आता है। जब राधिका जी का ध्यान यानी झाई, उनकी झाई जब भक्त के हृदय में पड़ती है तो उसके पड़ते ही जो ये जितने भी श्याम मन यानी काला मन के जितने भी लक्षण है, कलमश है, दुख है, दारिद्र्य है, चिंता है, ये सब के सब दूर हो जाते हैं। हरित द्युति यानी अपनी भयंकरता छोड़ करके दूर हो जाते हैं, तेजहीन हो जाते हैं, या हृदय को छोड़ के चले जाते हैं, और सारे काम निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि कवि ने एक एक शब्द में तीन तीन अर्थ भर करके, और एक ही जो पंक्ति है नीचे वाली, इसमें तीन तीन प्रकार के भाव प्रकट कर दिए हैं। तो पहले ही दोहे में अपनी प्रतिभा का परिचय कवि ने दिया है। तो दोस्तों, आज के पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। कल से हम बिहारी सतसई के दोहों पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।